जय हिंद। आइए अब हम लोग देखेंगे वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। देखिए हम लोगों ने इसका प्रथम क्या देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे राष्ट्रपति बनते हैं, ये चीज पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा इनका टर्म, जो कि सिंपल सा 5 ईयर का होता है, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और ये अनलिमिटेड होता है। जब 5-5 साल के टर्म्स में ये अगर री इलेक्टेड होते जाते तो आजीवन बने रह सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मात्र 2 टर्म के लिए होता है, ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने इनका इम्पीचमेंट मोशन पढ़ा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को उनके पद पर 5 साल से पहले हटाया जा सकता है, लेकिन आज तक किसी को हटाया नहीं गया। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि आप इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन के जरिए राष्ट्रपति को इन द वायलेशन, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन करने पर उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैकेंसी, देखो कभी कभी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आता है कि राष्ट्रपति के पद पर जो वो पद है वो रिक्त हो जाता है। देखो कैसे कब आता है, पहले तो है एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, 5 साल का होता है, सभी को मालूम है 5 ईयर का, ठीक है। 5 साल कंप्लीट हुआ, मान लो अभी चुनाव नहीं हुआ है, उस परिस्थिति में इनका जगह खाली हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है रेजिग्नेशन, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मतलब ऐसे तो खैर वो रिजाइन नहीं करते, लेकिन मान लो अगर कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, इन भविष्य में हो सकता है, उन्हें मन लगता है कि नहीं अब हमें राष्ट्रपति का पद हम इसका भी हम परित्याग कर देते हैं, ठीक है। मान लो अगर कोई ऐसा हो तो वो रिजाइन कर सकते हैं अपने पद से, उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति पद का जो है स्थान रिक्त हो जाएगा। तीसरा है रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, मैंने पहले बताया कि इम्पीचमेंट के जरिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर कोई राष्ट्रपति को इस प्रोसीड्यूर्स के जरिए अगर हटा दिया गया तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। चौथा है डेथ, भाई जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, ये तो अटल सत्य है। मान लो किसी भी जैसे दुर्घटनाग्रस्त या किसी भी परिस्थिति में या फिर कोई इलनेस की वजह से कोई तबीयत खराब जिसे हो सकता है, शरीर का क्या मतलब कह सकते हैं कि गारंटी, ठीक है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है आपातकालीन स्थिति में तब फिर भी प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। अगला है कि डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में भी बता चुका। अगर ये इनका जो है इलेक्शन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन होता है ऑन द ग्राउंड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन दैट केस ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये 5 ऐसी वजह है, रीजन है, जिसके कारण से जो है इनके पोस्ट या इनकी जो स्थान पे वैकेंसी या वैक्यूम से ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि द आउटगोइंग प्रेसिडेंट, एक तो देखो अगर उनका टेन्योर 5 साल का है तो 5 साल के लिए बने रहेंगे, लेकिन मान लो अगर चुनाव होने में, अगले राष्ट्रपति का चुनाव होने में 1-2 महीना का लंबा समय लग गया तो वो तब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका न्यू सक्सेसर, नया उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता, ठीक है, ठीक है। बियॉन्ड 5 ईयर्स, या 5 साल से भी अधिक बने रह सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति का कार्य करते रहेंगे। 5 साल का तो टर्म 5 साल का ही है, लेकिन मान लो अगर इलेक्शन किसी कारण हो सकता है, किसी कारण के वजह इलेक्शन नहीं हुआ, उस परिस्थिति में ये 5 साल से भी अधिक कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ही इनका नया उत्तराधिकारी चुनकर आ जाता है या फिर से यही री इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उस परिस्थिति में जो है यह तब तक बने रहेंगे जब तक कि कोई नया नहीं बनकर इनके उत्तराधिकारी के रूप में नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। क्लियर हो गया। आगे है कि इफ ऑफिस इज वैकेंट फॉर एनी रीजन लाइक रिमूवल, डेथ, इलनेस, किसी भी इस परिस्थिति में ऊपर वाले को छोड़ के, रेजिग्नेशन या फिर इम्पीचमेंट या उनकी मृत्यु हो जाना या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाना, किसी अन्य परिस्थितियों में अगर वो जो है
उनका पद जो है रिक्त हो जाता है। वैसी परिस्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे, ये प्रावधान किया गया है संविधान में। लेकिन वो 6 महीने के अंतराल में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे अभी देखो प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू जी है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो वैकेंट हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, क्लियर है, वो इनके जगह पर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट अंटिल न्यू इलेक्टेड। जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो इनके जगह पर जो है राष्ट्रपति। किस परिस्थिति में? जब इनका रेजिग्नेशन या रिमूव्ड हो गए, डेथ हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गए, इस परिस्थिति में। और अगर इनका टर्म एक्सपायर होता है तब वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति ही रहेंगे जब तक कि नया उत्तराधिकारी, देखो हमने यहाँ कहा समझा, ये जो है जब बियॉन्ड 5 ईयर तक भी रह सकते हैं जब तक कि नया कोई उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाते। लेकिन ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में जब राष्ट्रपति ही नहीं रहे या उनका तबीयत खराब है, इल है, बीमार है, ये सब सिचुएशन में जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। और अगर राष्ट्रपति भी नहीं है तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है और किसी राष्ट्रपति का डेथ हो जाता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो संभालेंगे राष्ट्रपति का पद। ठीक है, क्लियर हो गया? इन तमाम चीजों को बड़े मतलब ध्यान से समझने की जरूरत। वैकेंसी इन दी प्रेसिडेंट ऑफिस, 2 जगह डिफरेंस याद रखना। पहला तो है कि जो एक्सपायरी होगा 5 सालों वाला, उसमें राष्ट्रपति का जब तक चुनाव नहीं होता तो पुराने वाले ही बने रहेंगे, उसमें वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। और अगर इनका डेथ हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, मतलब राष्ट्रपति ही खत्म हो जाते हैं, तो उस वक्त के उस परिस्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने वैकेंसी के बारे में जान लिया। अब जितने भी इनके फंक्शंस हैं, इनके कार्य हैं, इनके रोल, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, एक्सिक्यूटिव फंक्शन हो गया, जुडिशियल फंक्शन हो गया, मिलिट्री फंक्शन हो गया, इमरजेंसी रोल हो गया। इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति एज ए रबर स्टंप ऑफ दी, कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट है, बट अगर आप अच्छे से माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो इस पद का एक बहुत बड़ा गरिमा है, बहुत ही सोच समझकर इसे क्रिएट किया गया है। भले ही नॉमिनल हेड ही सही, बट इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब हम इसे यहीं सम अप करते हैं। If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.